यूट्यूब पे वो लोग आके बच्चे तरबियत करने की नसीहत कर रहे होते हैं जिनके अपने बच्चे हैं ही नहीं। ठीक है ना, उनको क्या पता बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मेजॉरिटी, सारे बुरे नहीं है उनमें, वो हमें समझा रहे होते हैं तो, और उनके स्टाइल से लग रहा होता है कि इनसे बच्चे संभल नहीं रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके वो बता रहे होते हैं कि जिससे पता चलता है कि इनके अपने बच्चे इनसे संभल नहीं रहे। याद रखो, जो चीज गिफ्ट होती है ना, अगर उसको संभालना आपके लिए मुश्किल बन जाए तो फिर वो गिफ्ट रहती नहीं है। औलाद की तरबियत बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बहुत मुश्किल होती इसका मतलब फिर ये गिफ्ट नहीं है, ये तो टेंशन अल्लाह ने दे दी आपको। और अल्लाह कुरान में औलाद को टेंशन कहता है या गिफ्ट कहता है? बोलो ना, गिफ्ट। यह बोली मैं यशा ओ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट देता हूं। देखो, एक गिफ्ट होता है आपको किसी ने मिठाई का डब्बा लाके दे दिया, थोड़ा सा तो उसको भी संभालना पड़ता है, फ्रिज में रख दो खराब ना हो जाए। हर गिफ्ट को थोड़ा सा तो संभालना। ये जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, उनके अक्सर बिगड़ते हैं जो थोड़ा सा भी नहीं संभाल रहे होते हैं। चर्सियों में बैठ रहे, हीरोइन में बैठ रहे, उनको फिक्र ही नहीं है, टाइम ही नहीं दे रहे बिल्कुल उनको, या बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, उनके अखलाक खराब कर दिए। बाज दफा माँ बाप अपने बच्चों से भी कभी तमीज से बात नहीं कर रहे, हर दफा तंज वाला लहजा होता है, बिगाड़ते हैं बाकायदा। अब मुझे बताओ, मिठाई का डब्बा कोई गिफ्ट देके गया आपको, तो उसको थोड़ा सा तो संभालना पड़ेगा आपको। यार फ्रिज में रख दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर खा लो, यही होगा ना। और जरा टाइम पे खाओ, ऐसा ना हो कि 6 लड्डू खा लिया आपने, एकदम शुगर हाई हो गई, ये पेट खराब हो गया, एक खा लो, 2 खा लो। हर गिफ्ट को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा संभालना पड़ जाए तो वो गिफ्ट नहीं रहता, वो टेंशन है। मिसाल के तौर पर मिठाई के बजाय कोई ग्रेनेड गिफ्ट में देके चला गया, डब्बा खोला तो 6 ग्रेनेड है, उसमें पिन निकली हुई है, और कह रहे ये जरूरत पड़ने पे आपके काम आएगा, कभी दुश्मन से मुकाबला हुआ। आप कहोगे मेरे काम बाद में आएगा, ये मुझ पे पहले फटेगा। फौरन आप राब्ते कर रहे हो, जो भी माहिरीन ग्रेनेडी याद से, अबे भाई ये फट ना जाए, कोई बच्चा ना उठा के फेंक दे, यार क्या करना है, ये गिफ्ट है, ये तो अजाब बना दिया मेरे लिए। मिसाल के तौर पर और आसान, एक साहब मुझे बकरी का बच्चा गिफ्ट देके चले गए। बकरी का बच्चा तो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, मोशन लगे हुए हैं उसको, मैं उसको खिला रहा हूं, वो क्या होती है, ब्रूफ, वो नहीं होती यार, अबे वो मोशन की मशहूर दवा है, नाम फ्लेजिल। मैं उसको फ्लाइजिल खिला रहा हूं, फिर एंटीबायोटिक खिला रहा हूं, उसके दस्ती ठीक नहीं हो रहे, फिर 10 ठीक हुए तो पता चला लंगड़ा रहा है थोड़ा सा। फिर वो एक डॉक्टर को बुलाया, 2-4 दफा मैंने कहा भाई या तो किसी को गिफ्ट दे दे या इसको ज़बह करके खा लो। मैंने कहा अपने बच्चे पालना इतनी बड़ी टेंशन नहीं जितना ये। उस बेचारे की नीयत नहीं थी ऐसी, वो तो हमारे पास हो सकता है आके बीमार हो गया हो या पहले से बीमार हो, वल्लाहु आलम। लेकिन उस गिफ्ट को जो अब मैं उसके लिए ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा हूँ कि एक्चुअली बच्चों बकरी के गिफ्ट कैसे, मैं यूट्यूब पे सर्च भी कर रहा था कि बकरी के बच्चे को मोशन लगे तो क्या करना है। तो मैं फिर माहिरे जो डॉक्टर्स वहां से आए उनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूं कि जी ये बच्चे में बीमारी हो जाए तो कैसे। इसका मतलब भाई ये बच्चा गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है, ये किसी ने अपनी टेंशन आपको पहनाई है। बात ये होता है कि गिफ्ट का लेबल होता है लेकिन टेंशन आपको बोलो पहनाई जा रही होती है। क्या यार मुफ्ती साहब को शौक है ये बिस्मिल्लाह ही अल्लाहू अकबर पढ़ के, तो अल्लाह ताला ने औलाद को गिफ्ट करार दिया है। क्या करार दिया है? इसकी तरबियत कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, वरना ये गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है। तभी तो इन लोगों ने रॉकेट साइंस रखा हुआ है उसकी तरबियत में ना, तभी इनके 2-2 होते हैं, 2-3 के बहुत मुश्किल काम है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, तभी औलाद को बोझ भी समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चंद चीजें हैं बच्चे की तरबियत में, वो कर लो, फिर गालिब यही है कि इंशाल्लाह नेक बच्चा बनेगा। फिर भी बिगड़ जाए तो वो तो 100% तो भाई गारंटी किसी की भी नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा भी तो बिगड़ गया था ना। तो चंद चीजें हैं, चंद चीजें क्या है, बच्चे को बुरे माहौल में बैठने, बोलो अभी बोल लो ना यार, उसकी दोस्तियां मत करो। और दोस्तियां ज्यादा खराब होती हैं स्कूलों में।
बाज़ दफ़ा अच्छे स्कूल में बच्चा बिगड़, याद रखो स्कूलों का सिस्टम ना होता ना तो सब नेक होते, ये तो मैं लिख के दे दूं आपको। स्कूल और कॉलेजेस अगर ना होते तो हम एजुकेशन हासिल करते ना करते, ठीक है एजुकेशन में भी, लेकिन नेक सब होते, ये जहन में रखना। हमारे स्कूलिंग सिस्टम और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम है। तो बच्चों की तरबियत का मसला भी इतना ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना है, वरना ये नेमत नहीं है, ये क्या, तभी तो इन सेकुलर लोगों के 2-3 एक्चुअली पालना बहुत मुश्किल, एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने होते, एक्चुअली एक एक बच्चे को वो चाहिए, वो क्या कहते हैं, हमें तो वो भी नहीं पता क्या चाहिए इनको, हर बच्चे को आपकी जो है ना तवज्जो चाहिए, तवज्जो, फिर इतनी फुल तवज्जो देके भी वो अजीब सा मम्मी डैडी सा बन रहा होता है वो। तवज्जो चाहिए हम भी मानते हैं, लेकिन इसकी तवज्जो चाहिए, पता है जितनी माँ बाप की तवज्जो चाहिए उतनी ही बहन भाइयों की तवज्जो चाहिए उसको, जो कसरत से हो खेलने कूदने के लिए। बच्चे को अगर बहन भाई नहीं मिलेंगे, वो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल के सुधरेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा, वो बिगड़ेगा। बहन भाइयों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, खुद जितने बिगड़े हुए हों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बहन भाई भी खराब हो जाएं। दोस्तों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, अगर एक चर्स पीता है वो चाहेगा मेरा दोस्त भी चर्स पिए, ये फर्क है। और बच्चे को बच्चे तो चाहिए लाजमी, वरना वो मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको बहन भाई नहीं देंगे आपस में खेल कूद के लिए, तो वो कहाँ दोस्तियां लगाएगा, वो महल्ले पड़ोसों में दोस्तियां लगाएगा। वो कजन भी खराब करते हैं, उनमें भी वो बात नहीं होती जो सगे बहन भाइयों में होती है। बाज दफा होमोसेक्सुअलिटी में कजन की वजह से लड़का मुब्तला हो जाता है, कजन खराब करता है अपने कजन को, क्योंकि महरम रिश्ता नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? फिर भी कजन बाहर से बहरहाल बेहतर होते हैं। कजन मैरिज क्यों जायज है? इसलिए कि नामहरम है वो। खुद लड़की अगर है तो उसको भी तो अपने कजन से बचाना होता है, बाज़ दफा वो उसको गलत इस्तेमाल कर सकता है। सबसे मुकद्दस रिश्ता है लड़के और बच्चे और बच्ची के लिए उसके बहन भाई, वही आपने शॉर्ट कर दिए। तो क्या बच्चे को बच्चे की जरूरत खत्म कर दोगे आप? उसकी फितरत चेंज कर दोगे? ना ना ना, बच्चा इस फितरत को लेके आया है कि उसको बच्चे चाहिए, वो नेचर खत्म नहीं कर सकते आप। बहन भाई आपने कंट्रोल करके 2 कर दिए, 1 कर दिया, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो अपनी प्यास कहां से बुझाएगा? अड़ोस पड़ोस के लौंडे लपाड़ों से, जिनमें एक भी खराब होगा तो आपके बच्चे को खराब करने की बोलो कोशिश करेगा। और आगे जो साइड इफेक्ट हैं, बुढ़ापा में जो बर्बादियां, ना बहुएं होंगी ना दामाद होंगे, ना खानदानी बर्बाद, तो आप तन्हाइयां तन्हाइयां तन्हाइयां। बच्चे मारते पीटते भी एक दूसरे को, वो भी ठीक है उनके लिए, बर्दाश्त पैदा होती है। इकलौते को तो आप सारी उसकी चाहतें पूरी करोगे आप, तो लाड़ प्यार में बिगड़ेगा वो भाई। देखो फौज को तैयार किया जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो फौजियों का मम्मी डैडी बनाया जाता है या ठुड्डे मारे जाते हैं? इससे मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को ठुड्डे मारो आप, क्योंकि आप कोई बॉर्डर पे लड़ने के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हो उनको। लेकिन दुनिया में क्या हमेशा उसको फूल मिलेंगे? कांटे उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। तो उन कांटों के लिए क्या ट्रेनिंग की है आपने? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसकी सारी चाहतें पूरी हो रही हो? बोलो ना। कहीं चाहतें पूरी होती हैं, कहीं क्या करना पड़ता है। तो चाहतें सारी पूरी थोड़ी होंगी, जिंदगी में मसाइल भी आएंगे। उस मसाइल से निमटने के लिए आपने उसको क्या ट्रेनिंग दी है? वो बचपन से ट्रेनिंग होती है। जब बहन भाई एक दूसरे को कूटते हैं, शिकायतें लगाते हैं, शिकायती टट्टू बनते हैं। आपको पता है कि मैं तो तजर्बेकार हूं यार, आप अपने बड़े बच्चे को नमाज पढ़ा, हो सकता सुस्ती करे, नहीं पढ़ेगा। वो छोटे को डांट रहा होगा, अब्बू ये नमाज नहीं पढ़ रहा। इससे उसके जहन में ये बात आती है कि नमाज ना पढ़ना बुरा अमल है, कल मैं भी ये काम नहीं करूंगा तो मैं भी बुरा हूं। ये जज्बा अल्लाह ने रखा है। मैं आज अगर मिंबर पे बैठा हूं ना, तो मेरे बड़े भाई बहनों का बहुत दखल है इसमें। ना होते तो मैं नहीं, कुछ भी नहीं बन पाता, मैं कुछ भी नहीं होता मैं तो। लेकिन चूंकि हम अकीदत में अंधे हो गए गोरे की,
मैंने बताया था ना, अंधापन, अकीदत में अंधा हो जाना, अकीदत इंसान को क्या कर देती है, अंधा।